नमस्ते पब्लिक। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकेंड T20 आई जो हुआ चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में। बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। इंडिया के लिए दो फोर्स चेंजेस थे। रिंकू सिंह या नीतीश रेड्डी दोनों इंजरीज की वजह से बाहर थे। नीतीश रेड्डी इज़ इनफैक्ट आउट ऑफ द सीरीज ड्यू टू अ साइड स्ट्रेन। रिंकू ओनली फॉर 1 or 2 मैचेस। उनकी जगह पे वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरैल टीम में थे। इंग्लैंड ने भी दो चेंजेस किए थे। ब्राइडन कार्सन केम इन द प्लेस ऑफ गट एटकिंसन एंड बेथेल हैड एन इलनेस, तो उसकी जगह पे जेमी स्मिथ गॉट अ डेब्यू। मैच स्टार्ट हुई और काफ़ी फेमिलियर तरीके से चली, जैसे फर्स्ट T20 में हुआ था। हरजीत ने जल्दी से विकेट ले लिया, बाद में स्पिनर्स आए एंड स्पिनर्स ने अपना जलवा दिखाया। अक्सर ने 2 विकेट्स लिए, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट्स लिए, और वॉशिंगटन सुंदर को एक मिला एंड अभिषेक शर्मा को 1 विकेट मिला। सो थ्रू आउट द इंग्लैंड इनिंग्स इंडिया केप्ट ऑन पिकिंग अप विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम कभी टेक ऑफ कर ही नहीं पाई। बट इवन देन देर वर अ फ्यू पॉजिटिव्स फॉर इंग्लैंड टीम, जैसे कि जॉस बटलर का फॉर्म बहुत ही वंडरफुल था। 77 for 4 थे आफ्टर 10 overs, बट थैंक्स टू जेमी स्मिथ एंड स्पेशली ब्राइडन कार्सन, जिसने 31 of 17 बनाए बिफोर गेटिंग अनफॉर्चुनेटली रन आउट बिकॉज ऑफ आर्चर, द इंग्लैंड स्कोर वेंट टू 165। बट असली पिक्चर शुरू हुई इंडिया के बैटिंग के टाइम पे। सबने सोचा इंडिया इस स्कोर को बहुत ही कंफर्टेबली चेस कर लेगी, जस्ट लाइक द फर्स्ट T20 आई। बट इंग्लैंड केम विथ फायर इन द बेली। जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से पेस को यूज़ किया, शॉर्ट बॉल से इंडियन बैट्समैन को ट्रबल किया। एंड जो इंग्लैंड की इनिंग्स के साथ हुआ एग्जैक्टली इंडियन इनिंग्स के साथ में भी हो रहा था कि इंडियंस वर एग्रेसिव, इंडियन बैट्समैन वर एग्रेसिव, बट इंग्लैंड हर बार, हर 2 ओवर में, हर 1 ओवर में विकेट पे विकेट लिए जा रही थी, जिसकी वजह से जो इंडिया का फ्लो था ना वो टूटता जा रहा था। सो ये इस तरह से चलता रहा कि एट अ पॉइंट ऐसा लगा कि इंडिया शायद ये मैच हार जाए। इंडिया 78 for 5 थी, 116 for 6 हो गई। 116 for 6 होने से पहले वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। ही वॉज ड्रॉप बाय राशिद इन द 13th over एंड उसके बाद में ही हिट 6 4 and 4 ऑफ दैट ओवर एंड मेड 26 of 19 विच वॉज अ वेरी डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। बट एक चीज़ जो कल नोटिस की राइट मैंने, कि सारे इंडियन बैट्समैन काफ़ी रैश शॉट्स खेल रहे थे। मतलब द आस्किंग रेट वॉजेंट कि आप 10-11 एन ओवर जा रहे हैं, इट वॉज 8-8.5, जो कि बहुत ही कंफर्टेबली चेज हो जाता। तो तिलक वर्मा राइट, जिस जो इंडिया का डेफिनेटली एक फ्यूचर सुपरस्टार है, जो ऑलरेडी दिखा दिया है, जैसे बोलते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं, वो उस बंदे ने कल दिखाया। उसके साथ में सिर्फ रहना था, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, बस लोगों को रुकना था। बट पता नहीं समहाउ क्या हो रहा था। वॉशिंगटन सुंदर डिड द सेम थिंग, अक्षर पटेल डिड द सेम थिंग एंड इवन अर्शदीप। सो वॉशिंगटन सुंदर आउट होते हैं 13.4 पे एंड अक्षर पटेल पता नहीं अननेसेसरीली अग्रेसिव होने के लिए 14.5 पे सेम शॉट खेलते हुए, अग्रेसिव शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं। एंड द इक्वेशन एट दैट टाइम वॉज 40 of 30 एंड इंडिया का स्कोर वॉज 126 for 7। ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी। इंडिया स्टिल नीडेड 40 runs इफ़ यू सी राइट। एंड तब अर्शदीप आए एंड तिलक वर्मा अंडरस्टूड द सिचुएशन। नेक्स्ट ओवर आर्चर का था एंड आर्चर को उन्होंने बहुत अच्छे से टारगेट किया। उस ओवर में 19 runs निकाले, जो कि इक्वेशन को ले गया 21 of 24, यानी कि रन बॉल से भी कम था। तो इतनी गेम अवेयरनेस थी तिलक वर्मा में कि नेक्स्ट ओवर में राशिद का ओवर था, जो कि ट्रिकी हो सकता था। वो टेम्प्ट कर सकते थे कि बड़ा शॉट मारे, बट ही डिडंट डू दैट। उन्होंने 5 बॉल खेले, 5th बॉल पे सिंगल लिया और अर्शदीप को सिर्फ 1 बॉल निकालना था।
बट हमारे अर्शदीप भाई साहब ने उस बॉल पे उठा के छक्का मारने की कोशिश की एंड ही वॉज होल्ड आउट। अब हो गया स्कोर हमारा 146 फॉर 8। अब इसके बाद में इक्वेशन वॉज 20 ऑफ 18। ओके, तो नेक्स्ट ओवर था वॉज फ्रॉम कार्स। वो बंदा कल बहुत ही तगड़ा खेला, कल उसका ही दिन था। ही स्कोर 31 ऑफ 17 वाइल बैटिंग एंड उसने 3 विकेट्स भी लिए कल इंडिया के। सो उसका ओवर था। तिलक वर्मा वंस अगेन बहुत संभाल के खेला वो ओवर, बट अर्शदीप के बाद जो बैटिंग पे आए थे बिश्नोई, उन्होंने उस ओवर के लास्ट बॉल पे चौका मार दिया एंड उसकी वजह से इक्वेशन केम डाउन टू 13-13। ओके, इसके बाद का जो नेक्स्ट ओवर था दैट वाज फ्रॉम लिविंगस्टन विच वाज वेरी गुड कैप्टनसी फ्रॉम बटलर, कंसिडरिंग कि ही थॉट ही टेम्प्ट द इंडियन बैटर्स विद द स्पिनर एंड लिविंगस्टन को उन्होंने यूज़ किया। बट वंस अगेन तिलक वर्मा एंड बिश्नोई दोनों ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई, सिंगल डबल लेते रहे एंड लिविंगस्टन की जो सेकेंड लास्ट बॉल थी राइट, उस पर बिश्नोई ने 4 मार दिया। दैट वॉज अ लकी 4। ही वॉज फ्लॉगिंग एंड वो ऑफ साइड के ऊपर चला गया, पॉइंट के ऊपर से 4 चला गया एंड द इक्वेशन केम डाउन टू 6 ऑफ 7। लास्ट बॉल वॉज अ डॉट, उन्होंने LBW की अपील की बट नॉट आउट था। देन केम द लास्ट ओवर एंड लास्ट ओवर में ओवर्टन हैड टू डिफेंड 6 ऑफ 6। फर्स्ट बॉल पे तिलक वर्मा ने जो शॉट मारा है, इट वॉज लाइक अ ट्रेसर बुलेट, जैसे रवि शास्त्री बोलते हैं। इट वॉज लाइक अ ट्रेसर बुलेट एंड लिविंगस्टन ने लिटरली सुपरमैन जैसे जंप करके वो रोका है एंड 2 रन्स बचाए इंग्लैंड के लिए, विच वॉज ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ द कमिटमेंट दैट दे हैड फॉर यस्टरडेज मैच। बट नेक्स्ट बॉल अपने भाई ने कवर के थ्रू 4 मार दिया एंड इंडिया को जिता दिया। नाउ तिलक वर्मा, वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ एक नॉर्मल मैच थी, सीरीज़ के अंदर एक T20 मैच थी, बट तिलक वर्मा सिर्फ 22 साल का लड़का है। एक ऐसी सिचुएशन थी कल जब उसके आसपास कंटिन्यूसली विकेट्स गिरे जा रहे थे एंड कोई भी पैनिक कर सकता था। अच्छे कर जाते हैं तो वो तो सिर्फ 22 साल के हैं, वो कर ही सकते थे, बट ही हैड दैट गेम अवेयरनेस, द टेम्परामेंट टू हैंडल दैट प्रेशर। He kept on soaking the pressure. He was relaxed the whole time कि नहीं कुछ भी हो रहा है मैं खेल लूँगा। जब उसको अग्रेसिव होना था तब अग्रेसिव हुआ, जब उसको नहीं था तो रुका। इवन लाइक राशिद के ओवर में राइट, राशिद का ओवर, लिविंगस्टन का ओवर वॉज अ प्राइम एग्जाम्पल कि ही वॉज कूल कि जो मैच की सिचुएशन होगी मैं उस हिसाब से खेलूँगा। एंड देन फाइनली ही टुक द टीम होम। दैट विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई ओपिनियन in his short career, even though he has hit 2 centuries on the South Africa का tour, but this was his best T20 innings so far. So आपके हिसाब से तिलक वर्मा की कौन सी इनिंग्स उसकी बेस्ट है ये बताना इन द कमेंट सेक्शन। जो उसने प्रीवियसली 100s मारे हैं वो, या कल जो 72-55 मारा जिसके लिए ही वॉज मैन ऑफ द मैच वो। एंड इट्स ऑल जस्ट वेरी पोएटिक कि आज हमारा रिपब्लिक डे एंड कल हमने इंग्लैंड को इतनी एक थ्रिलिंग मैच में हराया जिसमें इतने सारे एब्स एंड फ्लोज थे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट आपका फीडबैक, आपको कुछ अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक्स।